हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन कुमार अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से 5 साल पहले की बात है जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत किया और लोगों को प्लान देने जाना शुरू किया, लोगों को इसके विषय में समझाना शुरू किया। उस समय पूरे दिन जब मैं लोगों को समझाकर शाम को वापस आता था तो पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल मेरे सामने आता था, विपिन जी ये कंपनी बंद हो जाएगी, विपिन जी ये कंपनी भाग जाएगी। उस समय मेरे दोस्त मैं पूरे दिन प्लान करने के बाद हर रात को यही सोचता था कि मैं ये काम को छोड़ देता हूँ, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कंपनी भाग जाएगी और ये कंपनी नहीं चलेगी। और यह सवाल बार बार मुझे डिमोटिवेट कर रहा था और मैं छोड़ने के लिए एकदम मजबूर हो चुका था। लेकिन धन्यवाद करूँगा इस बुद्धि का, ये भटकी नहीं। हमने सोचा कि चलो काम को छोड़ने से पहले एक बार अपने सीनियर को कॉल करके बताते हैं कि लोग बोल रहे हैं कंपनी बंद हो जाएगी। और मेरे दोस्त, जब लोग बोलते थे कंपनी बंद हो जाएगी तो लोग मुझे ये भी समझाते थे कि विपिन, आज आपके साथ जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आज आपके समझाने से जो लोग आपकी कंपनी में सामान खरीद रहे हैं, कल का जब कंपनी बंद होगी ना, ये सारे लोग आप ही के घर पे आएंगे और आप ही से पैसा रिटर्न मांगेंगे। और मेरे दोस्त, मैं घबरा गया था और मैं काम छोड़ने की फुल प्लानिंग में था। अपने सीनियर को कॉल किया, सीनियर ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि देखो विपिन, ऐसा मुझे भी लोग बोले थे कंपनी भाग जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी, और मैं भी घबरा गया था और आप भी घबरा गए होंगे। लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है मेरे दोस्त लोग आपको भी ऐसा ही बोल रहे हों कि आपकी कंपनी बंद हो जाएगी, आपकी कंपनी भाग जाएगी, तो आपको भी घबराहट हो रही होगी। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। लोग हैं, कुछ भी बोल देते हैं बिना जाने समझे, बिना सीखे। लेकिन मेरे दोस्त, आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया है, आपको अपने सपने पूरा करना है, आपको अपने घर परिवार को खुशहाल ज़िंदगी देना है, तो आपको ये बात अच्छे से समझना होगा कि कंपनी भागेगी कि टिकेगी, कंपनी रहेगी, चलेगी या बंद हो जाएगी। अब ज़रा हम लोग ध्यानपूर्वक समझते हैं। जो सीनियर ने मुझे समझाया था वही समझाने का प्रयास मैं आपको करता हूँ। समझना, ये कंपनी की बात है, मैं मानता हूँ कि बंद हो जाएगी, भाग जाएगी। चलिए हम कंपनी को छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए और समझते हैं इस उदाहरण के साथ। मानते हैं कि आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके मोहल्ले में, आपके सिटी में एक आदमी ने किराने की दुकान खोला। आज किराने की दुकान उसकी खुली, उसके यहाँ पूरे दिन में 10 कस्टमर गए, कल उसके यहाँ 15 जाने लगे, 20 जाने लगे, महीना 2 महीना बाद 100 जाने लगे, साल 6 महीना बाद 500, 1000 कस्टमर जाने लगे। अब एक समय ऐसा आया कि पूरा मोहल्ला, पूरा गांव सिर्फ और सिर्फ उसी दुकान पे सामान खरीदने जाने लगे। अब आप यकीन से बताइए, जब वो व्यक्ति देखेगा कि कस्टमर हमारे यहाँ ज़्यादा आ रहे हैं, हमारे यहाँ सेलिंग ज़्यादा हो रही है, हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, हमारा सामान ज़्यादा बिक रहा है, वो अपनी दुकान को बढ़ाएगा या अपनी दुकान को बंद कर देगा? आप ही बताइए दोस्त। मेरा तो कहना है वो अपनी दुकान को और बढ़ाएगा, क्योंकि पैसा सबको ज़्यादा चाहिए, सफलता सबको बड़ी चाहिए। और आज महंगाई के दौर में पैसा कमाने के लिए हर एक आदमी अपनी दुकान को बढ़ाना शुरू करता है, चलाने के लिए तमाम टेक्निक लगाता है। सही बोल रहा हूँ? तो मेरे दोस्त, अब समझने वाली बात यह है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग में आप ज्वाइन किए हैं, जिस संस्था में आप काम कर रहे हैं, उसका भी काम है प्रोडक्ट सेल करना। जैसे हम जिस संस्था में काम कर रहे हैं, इनके पास हर क्षेत्र का प्रोडक्ट है, जैसे खेती का प्रोडक्ट, वेलनेस का प्रोडक्ट, फूड सप्लीमेंट का प्रोडक्ट, XYZ कोई भी समस्या हो उनके प्रोडक्ट, मतलब हर क्षेत्र का प्रोडक्ट इनके पास है। अब मानते हैं कि लोग आपसे प्रोडक्ट लेना शुरू किए। आज आपके माध्यम से 10 लोगों ने लिया, आज 20 लोगों ने, कल 100 लोगों ने, 200, 500, 1000 लोगों ने प्रोडक्ट लेना शुरू किया। पहले कंपनी छोटी ऑफिस में चला करती थी, अब कंपनी अपनी बड़ी ऑफिस बनाना शुरू कर दी, कंपनी ने बड़ा ऑफिस बना लिया। अब आप मुझे यकीन से बताइए, कंपनी बंद होगी या चलेगी या बढ़ेगी? लोग बोलते हैं कंपनी बंद हो जाएगी। कैसे बंद हो जाएगी? आप ही समझ लीजिए, कंपनी नहीं बंद होगी मेरे दोस्त, क्योंकि हमारी कंपनी या आपकी कंपनी तब बंद होगी जब इस संसार से बीमारी खत्म हो जाएगी। बीमारी का प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं होगा, हमारी कंपनी बंद हो जाएगी, हमारी संस्था बंद हो जाएगी। फिर हमारे सीनियर ने समझाया, विपिन, ये कंपनी तब भाग जाएगी जब लोग डेली यूज के सामान यूज करना बंद कर देंगे। जैसे कोलगेट हुआ, तेल शैम्पू हुआ, साबुन हुआ, क्रीम हुआ, खाने वाला ऑयल हुआ। जब ये सारी चीज़ें लोग खाना, लगाना, पीना बंद कर देंगे ना, अपनी संस्था बंद हो जाएगी।
अब आप बताओ लोग कब खाना पीना बंद करेंगे? मैं बोला वो लोग तो कभी नहीं करेंगे। फिर संस्था चलेगी, कभी नहीं बंद होगी। किसी के कहने पे काम मत ब्रेक करना। मैं बोला ओके। कुछ लोग बोलते हैं ना कंपनी भाग जाएगी, इसका सवाल का क्या जवाब दें? मैं अपने सीनियर से पूछा कि लोग ये भी बोलते हैं कंपनी भाग जाएगी। तो मेरे सीनियर ने बोला हाँ कंपनी भाग जाएगी, सही बात है। उनको समझाना कंपनियां भागती कौन है, और आप समझ लो दोस्त कंपनियां भागती कौन है। जैसे देखो बहुत सारे लोग उदाहरण देते हैं ना, ये कंपनी बंद हो गई भाग गई, ये कंपनी भाग गई, ये बंद हो गई, ये भाग गई। एक कंपनी का नाम पूछिए और उस कंपनी के बारे में सर्च कीजिए। कंपनियां नहीं भागी हैं, कंपनियां चल रही हैं। जिनका भी वो नाम लेगा आप चेक कर लेना, कंपनियां चल रही। बट मैं मानता हूं कि उस व्यक्ति ने बोला कंपनी भाग गई, आप सत्य बोल रहे हैं, चलो कंपनी भाग गई, मैं मान लिया, और अपनी वाली भी भाग जाएगी, मैंने मान लिया। लेकिन अब आप मुझे बताइए कंपनी भागेगी कि नहीं भागेगी खुद। जैसे जो कंपनियां पैसा इन्वेस्ट करती हैं, गलत वादे करती हैं, गलत प्लान देती हैं, वो कंपनियां जाहिर सी हैं भागेंगी। जैसे हमने आपसे वादा किया, हमने आपको प्लान दिखाया, कंपनी ने प्लान में डाल दिया कि आज मुझे आप 500 रुपया जमा करिए, अगले 2 साल के बाद हम आपको 1 लाख रुपया रिटर्न करेंगे। अब हमारी मूर्खता ये है कि हम लालच में आकर के 500 रुपया उसको जमा कर दें और 2 साल इंतजार करें कि 2 साल होने के बाद 1 लाख मिलेगा। अब समझने वाली बात यह है कि जो कंपनी आपसे पैसा ले रही है 2 साल के बाद भागेगी ही भागेगी। क्यों? क्योंकि 500 लेना आसान लगा, 2 लाख रुपया देना बड़ा कठिन लगेगा, बहुत घाटा दिखेगा। अब वो भागेगी ही भागेगी। तो मेरे दोस्त ऐसे लोगों के प्लान से बचो। लेकिन जो व्यक्ति आपको ये दिखा रहा है कि आप बदले में पैसा दे रहे हो और प्रोडक्ट पा जा रहे हो, तो आप समझ लेना कि अगर भागती है तो मेरा लेके क्या जाएगी। जैसे एग्जाम्पल पे ये टी शर्ट हमने पहना है, जिस दुकान से ये टी शर्ट हमने खरीदा उस दुकान वाले को हमने पैसा दिया, टी शर्ट ला के पहनना शुरू किया। आज वो अपनी दुकान बंद कर दे, आज वो दुकान कुछ बंद करके भाग जाए, हमारा कुछ लेके गया क्या? नहीं ना। तो सेम यही नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट सेलिंग का काम में होता है। डिपॉजिट वाले काम की बात हम लोग नहीं करते, हम लोग प्रोडक्ट परचेज की बात करते हैं। आपने पैसा दिया, प्रोडक्ट परचेज कर लिया, कंपनी चलेगी, मेहनत करोगे, पैसा कमाओगे, कंपनी भाग जाएगी तो आपका क्या लेके जाएगी? दूसरी बात, लोग बोलते हैं कंपनी भाग जाएगी, मैं तो खुशी मनाता हूँ। पहले दिन मैं भी तकलीफ में आ गया था, दुख में आ गया था, लेकिन अब मैं खुशी मनाता हूँ जब ऐसा कोई बोलता है कंपनी भाग जाएगी। जरा आप समझिए, आपको भी खुशी होगी। मानते हैं आप जिस संस्था में काम करते हैं, मुझे नहीं पता वो कहाँ की है, कैसे है, लेकिन मैं जिस संस्था में काम करता हूँ वो दिल्ली में है। दिल्ली से शुरुआत करी, दिल्ली से निकल करके वो कानपुर में आ गई, कानपुर से आगे बढ़ी फतेहपुर में आ गई, फतेहपुर से आगे बढ़ी इलाहाबाद में आ गई, इलाहाबाद से आगे बढ़ी बनारस पहुंच गई, बनारस से आगे बढ़ी रांची पहुंच गई, रांची से आगे बढ़ी बहुत दूर तक फैलती चली जा रही है। आज हर दिशा में फैलती जा रही है, हर दिशा में लोग काम करते जा रहे हैं। अब आप बताइए कंपनी भागेगी तब तरक्की है कि कंपनी रुकी रहेगी तब तरक्की है? मैं तो बोलता हूँ दोस्त, अगर ये दिल्ली में ही रहती तो शायद हम इलाहाबाद वाले काम कर ही नहीं पाते, हम लोगों की तरक्की होती ही नहीं। अगर इलाहाबाद तक आके रुक जाती, सीमित हो जाती और आगे ना भागती, बनारस ना पहुंचती, रांची ना पहुंचती, राजस्थान ना पहुंचती, अयोध्या ना पहुंचती, बिहार ना पहुंचती, कानपुर ना पहुंचती, तो शायद ये सारे लोग बेरोजगार बैठे रहते, इंतजार करते सर्विस मिलेगी, नौकरी मिलेगी, तभी काम होगा, तभी परिवार चलेगा। तो मैं तो बोलता हूँ खुशी मनाया करो, ताली बजाया करो जब कोई ये बोले कंपनी भाग जाएगी। क्योंकि मेरे दोस्त आपने शुरुआत में ये सुना होगा, ठहरा हुआ पानी, रुका हुआ इंसान सड़ जाता है। तो ठहरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत भाग दौड़ की ज़िंदगी है, इसमें भागने की ही ज़रूरत है। चाहे आप हुए, चाहे कंपनी हुई, चाहे आपकी टीम हुआ, चाहे आपका लीडर हुआ, सभी को भागना ही पड़ेगा। और भागने में दुख नहीं, सुखी मनाओ, खुशी मनाओ। तो दोस्त आज के वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी बंद होगी या भागती रहेगी। मेरे दोस्त विश्वास कीजिए, बहुत अच्छी संस्था में हैं, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं, बहुत अच्छे अवसर पे आप हैं। आप तन मन धन से मेहनत कीजिए, बड़ी सफलता लीजिए। लोगों का काम है कहना, अपना काम है करके आगे जाना। तो मेरे दोस्त मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए सब प्रेम पूर्वक नमस्कार, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लाइफ।